टोनी पहाड़ों में एक रात बिताने की चैलेंज पूरी करने आया था। रास्ते में उसे एक बेहद मोटा पेड़ दिखा। वह तुरंत काम में लग गया। तने के भीतर की मिट्टी हटाई और अंदर का हिस्सा साफ करने लगा। अब रास्ता ऊपर तक खुल चुका था। फिर उसने अपना हैंड ड्रिल निकाला और सावधानी से तने पर कई छोटे छोटे छेद बनाए। टोनी ने कुछ लकड़ियां जुटाई। हर टुकड़े के एक सिरे को पतली डाल जैसी नुकीली आकृति में तराशा। फिर बीच में एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा ठोक दिया ताकि गड्ढे में डालते समय कस जाए। उसने लकड़ियों को एक एक करके तने में बने छेदों में फिट किया और हथौड़े से हल्के से ठोक दिया। धीरे धीरे एक मजबूत सीढ़ी बन गई। अब ऊपर चढ़ना आसान था। ऊपर पहुंचकर आसपास का नजारा वाकई शानदार था। ऐसी जगह हवा में ट्री हाउस बनाने का ख्याल किसी भी इंसान को रोमांचित कर देगा। इसके लिए पहले सारी रुकावटें हटानी होंगी और एक मजबूत संतुलित ढांचा तैयार करना होगा। पेड़ के सपाट हिस्से पर टोनी ने लकड़ी के टुकड़े जोड़े और उन्हें मजबूती से फिट कर दिया। अब उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार था। एक अनुभवी जंगल घर निर्माता के रूप में हमेशा जरूरी होता है कि जगह के अनुसार सबसे उपयुक्त निर्माण सामग्री चुनी जाए। टोनी ने यहाँ के लिए बेंत चुनी, लचीली, मजबूत और आसानी से मोड़ने योग्य। इससे फ्रेम बनाना आसान और टिकाऊ दोनों हो गया। उसने पतली बेंत की पट्टियों को आपस में बुनकर पेड़ के घर की नींव तैयार की। काम पूरा होते ही थोड़ा आराम करने के लिए बैठा तो दूर एक छोटी नाली दिखी। वह वासोस्तिया वहाँ गया और लाल मिट्टी लेकर आया, जो आग जलाने वाले चूल्हे की मुख्य सामग्री थी। पहले टहनियों से ढांचा बनाया, फिर उस पर पीली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई। 2 परतों का यह बेस एक मजबूत फायरप्लेस बन गया। उसने जंगली बेलों को बुनकर एक चिमनी पाइप तैयार किया और ऊपर मिट्टी की एक परत लगा। अब चूल्हा पूरी तरह तैयार था। काम जांचने के लिए उसने जल्दी से एक बर्तन में पानी उबाल लिया। थोड़ा आराम करने के बाद दीवारें बनाने की बारी आई। मोटी बेंत से फ्रेम तैयार किया, फिर मजबूती के लिए कई लकड़ियां जोड़ी। सब कुछ रस्सी से बांधकर अंत में उसने फ्रेम के चारों ओर बेंत की मोटी परत लपेट दी। आखिर में उसने चारों ओर लपेटने और मजबूती देने के लिए पतली बेंत का इस्तेमाल किया, जिससे एक ठोस दीवार तैयार हो गई। हर परत को ध्यान से पूरा करने के बाद अब बारी थी छत बनाने की। छत के सहारे के लिए उसने एक साधारण गोल ढांचा तैयार किया, जो मोर्टिस और टेनन तकनीक पर आधारित था। फिर उसने फिर से जंगली बेलें निकाली और धीरे धीरे पूरे ढांचे के चारों ओर बुनना शुरू किया। इस काम में धैर्य और सटीकता दोनों की जरूरत थी। बेलों से बनी छत पर उसने पूरी तरह पीली मिट्टी की एक परत चढ़ाई ताकि वह मजबूत और मौसम रोधी बन सके। बारिश में मिट्टी बह न जाए, इसके लिए वह पास के मैदान से ताजी हरी घास लेकर से आया और उसे मिट्टी के ऊपर सावधानी से बिछा दिया। यह सचमुच एक बेहतरीन सोच थी। दीवारों के अंदर की तरफ भी मिट्टी की परत लगाई गई। नीचे उसने दरवाजे के लिए पहले बेंत से एक मजबूत फ्रेम बनाया, फिर उसी पर एक साधारण लकड़ी का दरवाजा फिट किया। टोनी ऊपर आया। खाने को कुछ नहीं था तो उसने थोड़ा गर्म पानी पिया और शांति से सो गया।